हेलो एंड What's वेलकम। गॉल्पो के एक और सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज रूपम देहि धनम देहि जयं देहि दिशो जहि। आज नवरात्रि का छठा दिन है। व्हाट्स द डेट टुडे? आज का डेट क्या है? आज 22 तारीख है। और आज पहला दिन दुर्गा पूजा का है। छठा दिन है। आज दुर्गा पूजा का छठा दिन है। और ये दुर्गा क्या है? ये दुर्गा जो है आप इसको एक लोक कथा भी मान सकते हैं और आप इसको एक विज्ञान जिसको हमने लोक कथा बनाकर अपनी जिंदगी का एक भाग बनाया है वो भी मान सकते हैं। अब मैं आपको एक विज्ञान का एक तत्व बताता हूं। कहते हैं कि हर इंसान जो पैदा होता है उसमें 50% जीन्स मां के होते हैं और 50% जीन्स पिता के होते हैं। पर मां से उनको एक चीज मिलता है उस बच्चे को जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है ATD और इंसान को अपनी जिंदगी में सब कुछ करने के लिए जो शक्ति है वो मिलता है इस ATD से। तो सोचिए आज से हजारों साल पहले, आज से करीब 1300 साल पहले जो पुराने लिखी गई थी उसमें भी शक्ति के नाम पे दुर्गा का वहां पे स्मरण किया गया है। तो आज से 1000-2000 साल पहले हमने ये मान लिया था, हमने ये जान लिया था विज्ञान में कि शक्ति जो है वो स्त्री से आता है और हमने उसका नाम दिया है, क्या दिया है? दुर्गा। दुर्गा साइंटिफिकली भी वो है, वो नारी का वो शक्ति है जो हर जीवन को, हर जिंदगी को, हर उस इंसान को, शायद हर उस जीव जंतु को चलने फिरने सब कुछ करने की जो शक्ति है वो इस नारी के इस प्रमुख भाग से आता है। तो ये दुर्गा क्या है? अब लोक कथा ये है, पहले हम लोग, क्योंकि ये लोक कथा का सत्र है तो हम सबसे पहले लोक कथा के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि बहुत साल पहले महिषासुर बोल के एक दानव था, एक राक्षस था, एक दानव था। और ज्यादातर ये जो दानव होते हैं ये शिव के भक्त होते हैं। हम एक और राजा के बारे में जानते, रावण। तो ये भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे महिषासुर, और उन्होंने शिव की आराधना की। और शिव की आराधना करने के बाद शिव प्रकट हुए और शिव ने इनको एक वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी इंसान, मतलब कोई भी आदमी या कोई भी देव, मेल गॉड तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, तुम्हारे को मार नहीं सकता, तुम्हारी वध नहीं कर सकता। तो ये सुनकर महिषासुर बहुत ज्यादा, ये जो गर्व था उसके सर पे चढ़ गया। कहा जाता है कि उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तो उस वक्त सारे देवता, पहले तो देवताओं के जो राजा है इंद्र के पास गए, और इंद्र से जब कुछ ना हुआ तब वो गए सबके सब ब्रह्मा के पास, और फिर सब के सब देवता मिलके बैठे और बोले कि इसको खत्म करने का क्या तरीका है। तो सब ने ये उपाय सोचा कि अगर शिव ने इनको ये वरदान दिया है कि कोई आदमी, मेल, इनका वध नहीं कर सकता, तो हम एक स्त्री शक्ति, एक फीमेल को हम लोग बनाते हैं, अपना जो अपने अंदर की जो शक्ति है उससे हम बनाते हैं और उसको बोलेंगे जाके इसका संहार करें। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एक विपरीतार्थ केस है कि हर जगह, हर इस दुनिया में हर चीज, जीव जो जन्म लेता है वो नारी से लेता है, पर दुर्गा का जन्म सब के सब नरों से हुआ। और कहा जाता है कि जो हमारे हिमालय है उन्होंने दुर्गा को दिया सिंह, जो अग्नि है उन्होंने दिया लेजर, पर उस वक्त हम लोग लेजर नहीं कहते थे, हम लोग उनको कहते थे बाण। शिव ने क्या दिया? त्रिशूल। और यस, और आपके इंद्र ने दिया वज्र, और तरह तरह के जितने भी देवता थे, चक्र।
तो ये हर देवता ने अपनी अपनी जो शक्ति थी इससे सुसज्जित किया एक नारी को, और उसने जाके महिषासुर, और महिषासुर के अंदर एक और शक्ति थी कि वो महिष मतलब भैंसा मतलब बफेलो के रूप में भी हो सकता था और इंसान के रूप में भी हो सकता था। अब वो कब महिष के रूप में आ जाए, कब इंसान के रूप में आ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। कहते हैं दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। पहली बार के युद्ध में महिषासुर जीत गया, दुर्गा वापस आई, और दुर्गा को उसके बाद दशों भुजाएं दी गई, और दुर्गा वो दशों भुजाएं लेकर गई और 10 हैंड्स, और उसके बाद उन्होंने महिषासुर का संहार किया। The mountain god gave Durga the lion, right? Yes, हिमालय ने उनको बब्बर शेर लायन दिया था। तो ये कहानी है कि सत्य का असत्य पर, अच्छाई का बुराई पर, रोशनी का अंधकार पर विजय। ये जो है, ये हर हमारी जो फेस्टिवल है, हम कुछ भी मनाते हैं त्योहार, उसका जो अंदर का सत्य है वो यही है कि रोशनी जो है वो हमेशा अंधकार से जीत जाती है। तो इसका एक और सत्य है जो आपके मानने वाले हैं देवदत्त पटनायक, उनके हिसाब से शक्ति और ये दुर्गा की आराधना क्या है। पर उससे पहले हम देखेंगे शक्ति का रूप कैसा है, ये दिखाएगा आरो ड्राइंग करके। आरो शक्ति हर रंग से सजी हुई दुर्गा की जो तीसरी आंख है, ये बहुत बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि दुर्गा, जिसका एक रूप है पार्वती, और उनके जो पति हैं जो हैं शिव भोलेनाथ, इन दोनों के पास ये तीसरी आंख थी, और ये तीसरी आंख तभी खुलती थी जब प्रलय आता था। ठीक है। और दुर्गा के जो 10 हाथ हैं, जिसको लेके वो युद्ध करने गई थी, वो कैसे दिखते हैं, ये दिखाएगा आपको अगस्त्य ओरिगामी में। अगस्त्य ओरिगामी में एक बहुत ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ आर्ट में, एक बहुत ही नए तरीके से अगस्त्य ने बनाया है दुर्गा 10 हाथ लेके, 10 भुजाएं लेके। अब ये 10 भुजाएं क्या है? अब हम जब बोलते हैं रावण के 10 सिर, हम इसका क्या मतलब समझते हैं? A brain of an head. 10 दिमाग, जैसे जितना सोचने वाला एक सर। तो उसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं 10 भुजाएं, क्या मतलब होगा? The fist of 10 hands. 10 तरह के अलग अलग तरह के औजार चलाने वाली, औजारों से बिल्कुल लेस, हर तरह के औजार से वो काम कर सकती है, हर तरह के अस्त्र से वो काम कर सकती है, ऐसी रण विद्या वो जानती है। ये है दुर्गा। देवदत्त पटनायक, जिसकी मैं बात कर रहा था, देवदत्त पटनायक ने एक बहुत ही अलग सत्य निकाला है। वो ये निकाला है कि महिष, भैंस, शिव के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। अगर आप दक्षिण में या उत्तर पूर्वी में जाएंगे तो भैंस यानी बफेलो को शिव के साथ जोड़ा जाता है। और शिव क्या है? शिव है कंट्रोल करने वाला। शिव हर जानवर को, हर पशु को कंट्रोल करता है, पशुपति, पशुनाथ। और दुर्गा है नेचर, दुर्गा है हमारी ये प्रकृति, जो किसी भी चीज के कंट्रोल में नहीं आती। तो इसका एक और कहानी, एक और सत्य वो ये है कि मनुष्य, आदमी जो हर चीज को कंट्रोल में करना चाहता है, और नेचर, प्रकृति, जो उससे युद्ध करके आजाद कर देती है, यही है दुर्गा और महिषासुर का ये जो युद्ध, जो हम हजारों साल से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। तो ये थी आज की दुर्गा और महिषासुर, हमारे हिंदुस्तान की करीबन 2000 साल पुरानी एक लोक कथा। कैसी लगी? अच्छा। And I think हिंदी में। मुझे लगता है कि वो देवदत्त पटनायक का वो सेम है जो आपने बोला। जी। शिवा के साथ रिलेटेड कैसे होता है, क्योंकि शिवा ही एक बेस्ट चलता है, पर भैंस का दूसरा रूप महिषासुर हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि
प्रकृति जो है, नेचर इज स्त्री, ठीक है, वो कभी किसी के वश में नहीं आती। उसे कहाँ कहीं भी चांस मिलता है वो फलने फूलने लगती है। इंसान जो आज कहा जाता है, कम से कम हम लोग 50,000 साल से धीरे धीरे हम लोग इंसान बने हैं, उससे पहले भी प्रकृति थी। कहा जाता है हम लोग जब नहीं रहेंगे तब भी प्रकृति रहेगी। ये है हमारी आज की लोक कथा, विश्वास, जो आज दुर्गा पूजा के छठे दिन हम लोग लेकर आए लोक कथा के हिसाब से। हम गल्पों के अगले सत्र में दोबारा मिलेंगे और हर बात की तरह मैं आपसे यही दोबारा ख्वाहिश और यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप YouTube में जाएं, stayhome_dad, ये हमारा YouTube चैनल है, वहां जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बताएं हमारे इस प्रयास के बारे में कि बच्चे जो हैं वो हमारी जो लोक कथा है, सिर्फ हमारी ही नहीं दुनिया भर की लोक कथा है, इसके बारे में जानें। ये हमारा प्रयास है। तो हम अगले सत्र में दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए शुभ रात्रि।